क्या आपने कभी किसी पुरानी हवेली के बारे में सुना है जहाँ खिड़की रात को खुद ब खुद ही बंद हो जाती है, या किसी ऐसे आदमी की कहानी सुनी जिसने कुछ महसूस किया? ऐसी चीज़ जो ना दिखती है ना सुनाई देती है, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या भूत प्रेत, आत्मा, स्पिरिट ये सब सच में होते हैं या सिर्फ दिमाग का खेल है? आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ फेमस केसेस, कुछ वायरल स्कैम्स और कुछ साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक फैक्ट्स, जिससे आप खुद डिसाइड कर पाएंगे सच क्या है। सेगमेंट 1, द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न गोस्ट स्टोरीज। फॉक्स सिस्टर केस। भूतों से बात करने की कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन मॉडर्न गोस्ट स्टोरीज की शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी में फॉक्स सिस्टर के साथ। ये 3 बहनें क्लेम करती थी कि वो स्पिरिट से कम्युनिकेट करती हैं। टेबल नॉक होती थी, वॉल पे साउंड आते थे, लोग हैरान हो जाते थे। पूरा अमेरिकन के शोज देखने के लिए लाइन में लगा रहता था। लोग इनको साइकिक मानते थे, लेकिन कुछ साल बाद उन बहनों ने कन्फेशन किया ये सब कुछ एक झूठ था। वो लोग दीवार पे नॉक करते थे, फर्नीचर के नीचे छोटी मोटी चीज एडजस्ट करते थे। उन्होंने ये कहा कि ये सब अटेंशन और पैसा कमाने का एक तरीका था। सेगमेंट नंबर 3, इंडियाज ओन स्पिरिट स्कैमर, स्टीव हब। आपने सुना होगा स्टीव हब का नाम। 2022 में उसने क्लेम किया था कि उसने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा के साथ बात करा। यूट्यूब पे उसने एक वीडियो भी डाला था जिसमें ड्रामेटिक म्यूजिक था और डिस्टॉर्टेड वॉइस थी और कुछ अजीब सी लाइटनिंग थी। उसको देख करके काफ़ी लोग इमोशनल हो गए और कमेंट पूरी तरह से भर गया था कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा के साथ बात की। लेकिन रियलिटी ये नहीं थी। क्लिप्स पहले से ही प्री रिकॉर्डेड थी और हेवीली एडिटेड थी और कुछ भी साइंटिफिक या लॉजिकल प्रूफ नहीं था उसके पीछे। ये सिर्फ एक इमोशनल मैनिपुलेशन ट्रिक थी जो व्यूज और प्लॉट कमाने के लिए बनाया गया था। सेगमेंट नंबर 4, आर मूवीज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज? नॉट रियली। कई बार मूवीज क्लेम करती है कि वो ट्रू स्टोरीज और इवेंट पर बेस्ड होती हैं, जैसे कि मूवी वेरोनिका। इसमें एक लड़की होती है एस्ताफिना, जिसको आत्मा पोजेस कर लेती है और उसकी मौत 3 दिन के अंदर ही हो जाती है। बट असल कहानी कुछ और ही है। एस्ताफिना को एक मेडिकल कंडीशन होती है, साइजर्स, और कुछ महीने बाद उसकी डेथ हुई। कोई भूत, कोई पोजीशन और कुछ नहीं था, बस एक मेडिकल कंडीशन की वजह से उसकी डेथ हुई थी। बट फिल्म मेकर ने रियल स्टोरी को मसाला लगा के हॉरर बना दिया था। सेगमेंट नंबर 5, बुरारी केस, गोस्ट और साइकोलॉजी। दिल्ली के बुरारी मास सुसाइड केस ने सबको हिलाकर ही रख दिया था। एक ही घर में 11 लोगों ने एक ही तरीके से जान दी। लोगों ने बोला किसी ने काला जादू किया है, किसी ने कहा भूतों ने पोजेस किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ और ही पता चला। ये एक शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर था। एक पर्सन का डिल्यूजन बाकी सब पे ट्रांसफ़र हो गया था। लोग को उसी के हेलुसिनेशन होने लगते थे। ये दिखाता है कि कभी कभी भूत हमें दिखाई नहीं देता, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर ही बैठा होता है। सेगमेंट नंबर 6, ओइजा बोर्ड्स, सबकॉन्शियस का खेल। ओइजा बोर्ड, जिसको लोग स्पिरिट कॉलिंग डिवाइस बोलते हैं, आपने कई मूवीज में देखा होगा। लोग हाथ रखते हैं उस पर तो खुद ब खुद मूव करने लगता है। पर क्या ये सच है? क्या वो खुद ब खुद मूव करता है? नहीं, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे करवाता है और आपको पता भी नहीं लगता। साइंस कहता है इसे आइडोमोटर इफेक्ट कहते हैं। मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे वो करवाता है और हमें पता भी नहीं लगता। आपको लगता है कि वो कोई स्पिरिट है, बट असल में वो आप ही हो। सेगमेंट नंबर 7, गोस्ट हंटिंग गैजेट्स, साइंस से स्कैम। कई गोस्ट हंटर इंफ्रारेड कैमरास और EMF मीटर यूज़ करते हैं जो भूत को पकड़ने के काम आते हैं। आपने कई वीडियोस देखी होगी, उसमें बोलते हैं लुक वहाँ कुछ है, मुझे कुछ दिखा, मुझे कुछ महसूस हुआ। मीटर्स पे कुछ सिग्नल्स आते हैं, लेकिन सच क्या है? क्या सच में वो कोई स्पिरिट होती है? नहीं, इंफ्रारेड कैमरा बस बॉडी की हीट डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई बेड पे लेटा है तो बॉडी की हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी बेड पे। अगर हम वही इंफ्रारेड कैमरा से देखें तो हमें उधर हीट दिखेगी। अगर कोई और उसको देखे तो बोलेगा नहीं, यहाँ कोई स्पिरिट है। बट असल में वही है कि हमारी बॉडी की हीट ट्रांसफ़र हो जाती है बेडशीट पे। IMF मीटर में इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्चुएशन दिखते हैं, जैसे मोबाइल चार्जर, फैन, वाईफाई या किसी भी सिग्नल। लोग इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी समझ लेते हैं। रियलिटी में ये सिर्फ साइंस है। तो सवाल वही है, क्या भूत आत्माएं सच में होती है? साइंस कहता है ज़्यादातर केसेस में जो चीज़ें हमें पैरानॉर्मल लगती है उसके पीछे लॉजिकल और साइकोलॉजिकल या साइंटिफिक रीज़न होते हैं।
आंखों देखी हर चीज़ सच नहीं होती और इमोशंस के नाम पे सब कुछ मान लेते हैं, वो तो ठीक नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम आप किसी भी स्कैरी चीज़ या गोस्ट की वीडियो देखो तो 1 सेकंड के लिए रुक करके अपने क्रिटिकल माइंड से सोचना, क्या ये सच है? क्या इसके पीछे कोई लॉजिकल आंसर हो सकता है? आपको आपका आंसर मिल जाएगा।